हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन मंत्रा। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है, या फिर जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी मेनली वो भी एसएससी के पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हीमोग्लोबिन इन ब्लड, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो वो इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सिल्वर, आयरन, कॉपर, गोल्ड। इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी होता है, उसको और क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एजेलाइक एसिड। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि विटामिन सी को के लिए, जो विटामिन सी को कहा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन? एक ऐसा बताना है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब जो तना, काफ़ी प्लांट्स होते हैं ना जो अपने रूट मॉडिफाई कर लेते हैं, जो अपनी स्टेम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो इनमें से ऐसा बताना है जो कि स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो वो क्या होगा? ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फ्रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम। ये एक जो फ्लावर होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ये उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रूट बताओ जिसमें इस टाइप के कार्पल्स हो, जिसमें मल्टी कार्पलर हो। ठीक है, एपोकार्पस हो, गाइनोशियम हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो फ्रूट होगा उसको क्या कहेंगे? एग्रीगेट, एग्रीगेट। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर डज द कैबेज स्टोर फूड? जो कैबेज होता है, गोभी होता है, वो अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है? वो अपना जो फूड स्टोर करता है वो कहाँ पे करता है? लीव्स में। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताना है, कौन सा होता है? स्टार्च, सुक्रोज, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स विच ग्रो वेल ओनली इन लाइट। काफ़ी प्लांट्स होते हैं ना जो कि सिर्फ लाइट में ही ग्रो करेंगे, क्योंकि जैसे हम उनको डार्क में करेंगे तो वो मतलब ग्रो नहीं करेंगे अच्छे से, मुरझा जाएंगे और ये सब है ना। तो जो लाइट में मेनली ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट्स को हेलियोफाइट्स बोला जाता है। हेलियो जो वर्ड होता है वो मेनली लाइट से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अगर सन के लिए भी हम हेलियो वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे सन हमें लाइट प्रोवाइड करता है ना, तो जो जो लाइट में ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को क्या कहेंगे? हेलियोफाइट्स। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी टच लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट दे क्लोज, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड। जब हम जैसे टच मी नॉट प्लांट का मतलब क्या होगा? जैसे छुई मुई का पेड़ होगा, तो उसमें ये पूछ रखा है उसमें कौन से टाइप का मूवमेंट होता है? जैसे जैसे वो अपने आप को जैसे श्रिंक कर लेते हैं, या फिर जैसे हम उनको टच करते हैं वो श्रिंक कर लेते हैं ना, तो वो मूवमेंट बताना है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो उस मूवमेंट का नाम है सेसियोमोनास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय। टिश्यू कल्चर का जो कंसेप्ट होता है वो किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ये हेबर्ट लैंडेंट। ठीक है, हेबर लैंडेंट। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इज ए। मतलब जो ट्रांसलोकेशन होता है वाटर का, ऊपर से मतलब नीचे से जो ऊपर वाटर जाता है, ये ट्रांसलोकेशन होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस होता है? एपोप्लास्टिक और
सिम्प्लास्टिक, ठीक है। मतलब एक तो बार तो ऐसे नॉर्मली ही जाएगा, फिर जैसे ब्रांच में चला गया, मतलब जो ये जो स्टेम की ब्रांचेस होती है, फिर वहाँ से रूट्स में, मतलब वहाँ से लीव्स में, फिर लीव्स से वहाँ के जो फ्रूट लग रहा है वहाँ तक, है ना। तो ये दोनों टाइप का होता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्टेम में ही जाएगा, ब्रांचेस में नहीं जाएगा। तो वो पूरे पार्ट में वो करता है, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि बोथ में होता है, कि एपोप्लास्टिक भी होता है और सिम्प्लास्टिक, मतलब थर्ड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट इन। जब किडनी शेप्ड ऐसी होती है ना, किडनी शेप्ड ऐसी, ये होती है हमारी गार्ड सेल्स, ठीक है। इस टाइप की होती है गार्ड सेल्स, और इनके बाहर एपिडर्मल सेल्स होती है, ठीक है। ये किस में होती है, मतलब स्टोमेटाज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो किडनी शेप्ड की जो गार्ड सेल्स होती है वो कौन से प्लांट्स में होती है, ये डाइकोट्स प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। अब इसमें दो कोटिलेडन्स है, तो इसलिए इसको डाइकोट्स प्लांट्स कहते हैं। वरना जो मोनोकोट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एक ही होती है, ठीक है। अब यहीं से नीचे से ये ग्रो कर जाएगा, ये ऊपर से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। मतलब ये रूट बना देगा और ये स्टेम बना देगा। बट इसमें या ऐसे होता है, ठीक है। इसमें एक पार्ट ये बनाता है रेडिकल, और एक मतलब रूट, और एक पार्ट स्टेम। नेक्स्ट है डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। डम्बल शेप्ड की गार्ड सेल्स किन की होती है, तो वो होती है ग्राम की, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमेटल ओपनिंग इज बेस्ड ऑन। जो ये देखो स्टोमेटाज क्या होते हैं, फर्स्टली ये देखते हैं। ये एक प्लांट की लीफ है, ठीक है। अब प्लांट की लीफ है, अब इसके नीचे की साइड कुछ स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दिन में ये ओपन हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन का रिमूव कर देते हैं, और ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन का रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही रात का टाइम आता है तो वो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। बट तो ये यहाँ पे स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टोमेटाज होता है, तो मतलब ये बता रहा है कि जो ओपनिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है, जो स्टोमेटा, तो ये बेस्ड होती है एंडोस्मोसिस पे, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्यूटिकल, और क्यूटिकल इज एब्सेंट इन। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल यही होता है, जैसे ये लीव्स है, इसके ऊपर आपने एक वाइट वाइट लेयर देखी होगी, कोई भी प्लांट की लीव देखना, उस पर एक बहुत ही पतली एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। तो वो एब्सेंट किस में होती है, वो रूट्स में एब्सेंट होती है, मतलब रूट्स में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ हेयर्स इन ड्रोसेरा इज रेफर्ड टू एज। जो मूवमेंट होता है हेयर्स का ड्रोसेरा के प्लांट में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोलिटरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड इन। सोलिटरी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है, गार्डेनिया में, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर। स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग स्टोमेटल पोर आर कॉल्ड। जो ये स्टोमेटल पोर मैंने बताए थे कि ये लीव्स के नीचे स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन में, और ये मैंने बताया था कि यहाँ पे साइड में एपिडर्मल सेल्स होती हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये किससे ये क्या होते हैं, गार्ड सेल्स। तो इसमें यही पूछ रखा है कि जो स्टोमेटल जो ये पोर होता है ये किससे सराउंड होता है, ये पोर है, अब ये किससे सराउंडिंग कर रहा है, ये गार्ड सेल से, है ना। तो सेकंड इज द राइट आंसर। ट्रांसपिरेशन थ्रो लीव्स। जो ट्रांसपिरेशन का मतलब, जो अगर प्लांट में अगर ज़्यादा वाटर की अमाउंट हो गई तो अब उसको रिमूव भी होना है, वरना प्लांट ख़राब हो जाता है, जैसे ज़्यादा एक्सेस हो जाती है प्लांट में वाटर की। तो जैसे ट्रांसपिरेशन उसी को कहते हैं कि वाटर का रिमूवल होना, जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट में उसका रिमूवल होना। तो वो जो अगर लीव्स से हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस। एक ऐसी प्रोसेस बताओ जिनसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, कि तो उस प्रोसेस को कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब यही होता है कि जैसे जो बीज वगैरह होती है, जैसे मधुमक्खी वगैरह होती है, वो क्या करती है, जो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स को
अपने मतलब उनके जो स्टिंग्स वगैरह होते हैं उनमें कैरी कर लेती हैं, मतलब उनमें उससे वो स्टिक हो जाते हैं, फिर वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठती है। तो ऐसे ऐसे वो पोलिनेशन होता है, मतलब ऐसे जब मेल और फीमेल के जो प्लांट्स के जो फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो ऐसे एक दूसरे से मिक्स होते हैं।